सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग। अमावस्या का दिन बहुत खास होता है। ये पहले वीडियो में भी हमने बताया है, क्योंकि अमावस्या पितरों के निमित्त होते हैं। इस दिन पितरों के तर्पण किया जाता है। पितरों को खुश करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, जो कि आज हम आपको बताएंगे। और 2024 की यह आखिरी अमावस्या है। दूसरा, यह सोमवार को अमावस्या पड़ रही है, इसलिए इसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इसलिए इस अमावस्या का महत्व और भी अधिक हो गया है। तो अमावस्या वाले दिन आपको क्या करना है पितरों को खुश करने के लिए, कि कुंडली में काल सर्प दोष या पितृ दोष बन रहा है, तो अमावस्या के दिन जब हम ये इनके लिए उपाय करते हैं तो धीरे धीरे ये दोष आपके खत्म हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या, जो कि 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। यह इस साल की आखिरी अमावस्या है। सोमवती अमावस्या में कुछ उपाय करना और भगवान शिव की पूजा करना और कुछ छोटे छोटे उपाय करना बहुत ही कामयाब हुए हैं, बहुत कारगर सिद्ध हुए हैं, बहुत ही रामबाण नुस्खे हैं और भगवान शिव का चंद्रदेव के आराध्य हैं। किसी तरह से आपकी पत्रिका में या कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है या चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अमावस्या के दिन ये उपाय करना बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो में सिर्फ एक ही उपाय आपको बताएंगे। बहुत ही टेस्टेड है ये उपाय और बहुत ही रामबाण है, और आप करेंगे तो इसको पूरा 100 नहीं तो 99.9% आपको फायदा होगा। टेस्टेड है, बहुत लोगों ने ये उपाय किया जिनको बहुत फायदा हुआ है। 30 दिसंबर को है अमावस्या, इसलिए हम आज ही आपको शेयर कर रहे हैं। कुछ सामान है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, वो आज ही आप लाकर रख सकते हैं। ये सब सामग्री आप इकट्ठी लेकर रख लीजिएगा पहले ही। और सबसे खास बात यह है कि यह उपाय करने से आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिलेगी और आपके हाथ से एक अच्छा काम भी हो जाएगा। आगे उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल पर अगर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। जो उपाय हम बताने जा रहे हैं आपको, ये लाल किताब से लिया गया है और लाल किताब का उद्देश्य भी यही है कि कर भला हो भला। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नई नई वीडियो जानकारी नहीं आएगी। तो इसलिए प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई जो भी वीडियो हो वो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसा ना हो कि अमावस्या 30 तारीख को और आपको वीडियो मिले 2 तारीख को। इसलिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। अमावस्या 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से लेके और ये चलेगी 31 दिसंबर को 3:56 तक। उदय तिथि के हिसाब से भी 30 दिसंबर को अमावस्या का पर्व मनाना सही रहेगा, ज्यादा श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। ये जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये हम 30 दिसंबर को ही कर लेंगे। और 30 दिसंबर को जिस समय आपको मौका मिल जाए, किसी भी समय पर कर सकते हैं इस उपाय को। कोशिश करिए कि सूर्यास्त से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है। यह उपाय सोमवती अमावस्या, मान लीजिए चंद्र भी आपके पीड़ित है, तो यह उपाय, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश क्लेश हो रहा है, का ऋण है, बहुत सारे लोग अपनी पत्रिका दिखाते हैं, किसी ने कहा पितृ दोष है, बोलते हैं पूजा करवा लो, या पूजा नहीं कर सकते, आप पूजा नहीं कर सकते तो आपको ये 2 उपाय करने हैं बस। अपने आसपास कोई भी भगवान शिव का कोई भी मंदिर, वहां जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने पंचामृत चढ़ाना है। इसमें दूध, दही, जल यानी गंगा जल हो जाए तो और भी अच्छी बात है, और शहद, ये 5 वस्तुएं मिलाकर मिक्सचर बना लीजिए। और ये पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर ये चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। पहला कार्य तो यहीं पर आपका संपन्न हो गया। क्यों लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, आजकल टाइम की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको देखो यही कहता है टाइम नहीं है। तो बहुत छोटा सा उपाय है, इसे कभी भी कर सकते हैं आप सूर्यास्त होने से पहले। तो ये उपाय तो आपका हो गया। उससे लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय घर पर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने घर पर शिवलिंग रखे हुए हैं तो आप घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं।
जो कार्य है आप घर पर भी कर सकते हैं और इसको आप सुबह कर लीजिए, क्योंकि दिन की शुरुआत ही आप भोलेनाथ पर शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाकर कर रहे हैं, तो ये आपकी शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई। शिव का आपको आशीर्वाद मिल गया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। और पंचामृत चढ़ाने के बाद फिर से भगवान को स्नान करा दीजिए। और उसके बाद के लिए आपको कुछ वस्तुएं चाहिए होंगी, जिसमें सबसे पहले तो नारियल, सूखा हुआ नारियल, आपको नारियल लेना है सूखा हुआ। यह सूखा हुआ नारियल पंसारी की दुकान पर, जनरल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर जो हमें सामान में लिखवाने जा रही हूँ आपको, वो इसके अंदर भरना है, तो आप नोट कर लीजिए कार्य। एक तो आपने सूखा हुआ नारियल ले लिया, एक सूखा नारियल और लेके उसका चूरा बना लीजिए, घिस लीजिए। तो ये आपने पहला चूरा ले लिया नारियल का। दूसरा आटा है, उसको घी में थोड़ा घी डाल के भून लीजिए हल्के से। इतना आटा आप तैयार करिए जितना ये जो नारियल है, सूखा नारियल, इसमें भरना है, तो उतना आटा आप तैयार कीजिए। इसका आइडिया तो आपको हो ही जाएगा। तीसरी चीज, शक्कर, बूरा या खांड कोई भी हो, इनमें से कोई भी चीज, बेसिकली तो आपको मीठा लेना है। और अगली चीज है थोड़ी सी किशमिश ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, काले और सफेद तिल। काले और सफेद तिल बहुत ही जरूरी है, अमावस्या के दिन हम इसको प्रयोग करते हैं। काले और सफेद तिल दोनों को मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये हमें इस नारियल में भरना है। और नारियल को क्या करिए, ऊपर से काट लीजिए, ताकि इतना होल कीजिए जिसमें आप सामान ये सारा भर सके। जब आप इस नारियल को ऊपर से काटेंगे गोल गोल, तो इसका एक ढक्कन सा निकल जाएगा। उस सामग्री हमने अभी आपको बताई और वो आपने बनाई है, उसको अच्छे से सारी सामग्री को मिक्स कर लीजिए। अब वो सारी सामग्री आपको इस नारियल में भरनी है। सारी सामग्री नारियल में भर के ऊपर से ढक्कन बंद कर दीजिए। तो ये सारा एक जगह पे रख दीजिए, ढक्कन लगाकर इसको एक साइड में रख दीजिए। ये जो नारियल में हमने सामग्री भरी है, हमें चींटियों के लिए एक लंगर तैयार करना है। चींटियों को खिलाने के क्या फायदा है, और चींटियों को खिलाने से क्या फायदा होता है। चींटी जो है सबसे छोटे से छोटे जीवों में ही आती है। अगर अमावस्या, वो भी सोमवती अमावस्या के दिन, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ उपाय कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं, क्योंकि जो आप ये सामान तैयार कर रहे हैं, लंगर तैयार कर रहे हैं, इसमें आपको, अगर आपके पितृ दोष होगा तो पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी, पितृ आपके प्रसन्न होंगे। ये जो काले सफेद तिल, आटा, चीनी, गुड़, चीनी, शक्कर, यानी चीनी या शक्कर एक ही चीज़ है, और किशमिश, इन सब का प्रयोग करते हुए हम चींटियों के लिए लंगर तैयार कर रहे हैं। और पितरों का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए ये कार्य कर रहे हैं कि हमारे पितृ प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद दें। और पितरों को वैसे भी आप याद भी करोगे ना, उससे भी आपको लाभ हो जाता है। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर आप अपने पितरों को याद करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ हो जाता है। और अब इस नारियल का करना क्या, जिसमें आपने सारी सामग्री भरनी है, तो इसको करना क्या, अपने घर के आसपास कोई गड्ढा, और सबसे बढ़िया तो बात ये होगी, कोई घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो, और वहाँ पे एक गड्ढा खोदिए। गड्ढे में आपको, गड्ढा खोदकर उसमें आपको ये जो नारियल हमने बनाया है, उसको गड्ढे में डालिए और ढक्कन लगा रहने दीजिए। उसके आसपास चीनी डाल दीजिए, ताकि चींटियों को पता चल जाए कि इसमें कुछ है। आपने ये चींटियों के लिए कम से कम 2 महीने के लिए, आपने ये 1.5 से 2 महीने के लिए लंगर तैयार कर दिया है। तो ये कार्य आपको करना है। और करना क्या है, ये सबसे पहले जो प्रेफरेंस है, पीपल का पेड़ हो, उसके आसपास ही, पीपल के पेड़ के नीचे ही गड्ढा खोद के इसको करिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ नहीं है, बाहर रहते हैं, कोई इंडिया से बाहर रहते हैं, तो कोई वृक्ष ढूंढ लीजिए। तो वृक्ष के नीचे आप ये उपाय कर दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप कोई उपाय करें, बस यही सोचिए हम अपना कर्म ही कर सकते हैं, और अच्छी नियत से, अच्छी सोच से और पूरी श्रद्धा के साथ करिए आप इसको। तो आप कर्म कर दीजिए और लाभ की चिंता मत करिए। बार बार मत सोचिए कि मैंने तो ये उपाय किया है, इससे तो मुझे लाभ होगा ही होगा। बिल्कुल नहीं सोचना आपको। बस आप अपने पितरों का ध्यान कीजिए, पितरों का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए, या पितृ गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम पितृ देवो नमः, ये जाप कर सकते हैं। ओम पितराय नमः, ये भी कर सकते हैं आप। अमावस्या के दिन अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम
पित्राय नमः। तो इससे और भी लाभ होगा आपको बहुत ज़्यादा। बहुत ही सरल उपाय है, आपके हाथ से एक अच्छा काम हो गया पितरों के लिए। तो यह उपाय जो है आप, दूसरी बात ये है कि आप किसी भी समय कर सकते हैं, सनसेट से पहले। से लोगों के पास ये होता है कि कहते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं, हम इतना शाम के टाइम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप सनसेट के बाद भी कर लो, लेकिन आपकी भावना होनी चाहिए, है ना? शुद्ध नियत, सच्ची भावना और श्रद्धा से करेंगे तो आपका उसका भी आपको फायदा होगा। आप कुछ तो कर रहे हैं ना, कर्म तो कर रहे हैं ना, कर्म तो कर रहे हैं ना, कर्म करेंगे तो लाभ तो होगा ही ना, कर्म ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये 2 छोटे-छोटे उपाय हैं, फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। बहुत बहुत ही कारगर उपाय है, ज़रूर करिएगा इनको। उपाय, भगवान शिव को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाया और दूसरा आपने ये नारियल वाला काम किया। तो 2 उपाय हैं ये बहुत ही कारगर। ये हो गया सोमवती अमावस्या का उपाय। और इसी तरह से आगे आने वाली हर अमावस्या के दिन हम अलग-अलग आपके लिए अलग-अलग उपाय लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इसका फायदा हो सके। जब आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला तो ऊपर वाला करेगा ही करेगा। तो हमेशा कुछ भी काम करते हैं किसी का भला सोच कर करिए, बुरा मत करिए। अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम सुनाते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। प्रिय भक्तों, सोमवती की अमावस्या की कथा इस प्रकार है। इस कथा जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, इसके पाठ जो भी इसका पाठ करता है उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या की व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूरी करना चाहिए। यहाँ हम आपको सुनाते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। तो कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहते थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया है, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और भी बढ़ गया और जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उसकी बेटी द्वीप पर रहने वाली एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो इससे उसका भाग्य बदल सकता है। अब साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीकों की तलाश करने लगी कि कैसे समुद्र को पार करूं। उस दौरान उसने देखा कि वहां एक गिद्ध का घोंसला था, जहां पर कुछ गिद्ध रह रहे थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे। सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया और इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उनकी सहायता की। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे काम के बारे में पता चला तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना की और भविष्य में उसके सुखमय और समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की कहानी। जैसे
माता रानी ने उनकी उसकी इच्छा पूरी की, ऐसे सभी की इच्छा पूरी करे। कथा सुनने वाले की भी, कथा सुनाने वाले की और ओंकारा बनने वाले की भी। हर हर महादेव। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करे। जय 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 शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो सोमवती अमावस्या पर कुछ टोटके भी किए जाते हैं, जैसे कि पहला, भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। तुलसी के पेड़ की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। शाम को ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। गेहूं के आटे में गुड़ या चीनी मिलाकर काली चींटियों को खिलाइए, तो हम बता ही चुके आपको। और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। जरूरतमंद लोगों को काले तिल, जल, दही, शहद, गाय का दूध, गंगा जल, वस्त्र, अन्न का दान करें। पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। केला, बरगद, पीपल और तुलसी का पौधा लगाएं। कौवों और मछलियों को चारा खिलाएं। नौकरी संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं तो ओंकार मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये कुछ आसान से टोटके थे। आप इनमें से कोई भी टोटका आजमा सकते हैं, कर सकते हैं, जरूर फायदा होगा आपको। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि इस दिन आपने नमक का दान कर दिया तो यह शनि की भारी और कठोर ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जो कि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलने में बाधा डाल सकता है। इसलिए भूल कर भी ना करें नमक का दान। सोमवती अमावस्या को लोग पूछते हैं, बहुत से लोग, कि पीपल की पूजा कैसे करें। इस पूजा में महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती है, उसके चारों तरफ परिक्रमा करती हैं, धागा बांधती हैं, पीपल वृक्ष का 108 बार परिक्रमा कर पूजा संपन्न करती है। इस पूजा में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। और अगर अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या को क्या नहीं करना चाहिए, एक तो हमने बता ही दिया है कि नमक का दान गलती से भी मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरा, सोमवती अमावस्या पर तामसिक चीजों का सेवन, लहसुन, प्याज आदि का, शराब, सिगरेट वगैरह नहीं करना चाहिए। तीसरा उपाय, सोमवती अमावस्या पर चना, मसूर की दाल, सरसों का साग और मूली नहीं खानी चाहिए। चौथा, इसके साथ ही इस तिथि पर किसी के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, चुगली, निंदा, बुराई नहीं करनी चाहिए। पांचवा, अमावस्या तिथि पर किसी भी तरह का मांगलिक काम नहीं किया जाता है। अगर आप कुछ और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और सोमवती अमावस्या के दिन कोई पूछ रहा है कि क्या हम बाल धो सकते हैं। सौंदर्य संबंधी कार्यों को, सौंदर्य संबंधी कोई भी कार्य अमावस्या के दिन नहीं किया जाता, इसको अगले दिन तक टाल दीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए और ना ही बाल कटवाने चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन किसी का अपमान करना चाहिए। दोस्तों, ये थे कुछ उपाय और कथा। आपको कैसी लगी हमारी जानकारी? आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हर हर महादेव। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे 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 महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।